Student, we are going to solve exercise 5a. First question is write the fraction representing the shaded portion. तो हमें shaded portion का जो है फ्रैक्शन राइट करना है, ठीक है। तो ये shaded portion कितना पार्ट एक्वायर कर रहा है, ठीक है, तो हमें उस पार्ट को राइट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए सर्कल, तो सर्कल को देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एंड 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट इज शेडेड एंड 1 पार्ट इज अनशेडेड। तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 3/4, ठीक है। जो शेडेड पार्ट का जो पोर्शन बना सर्कल में वो 3/4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल में, ट्रायंगल को देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1, ये 2 है, ये 3 है, यानी 4 पार्ट में ये डिवाइड है, ठीक है। देन आप देखो शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन 1 पार्ट एक्वायर कर रहा है, तो इसका जो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बनेगा वो इट विल बी 1/4, ओके। थर्ड वन देखिए, थर्ड वन में आप देखोगे ये ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो आप शेडेड पार्ट कितना एक्वायर कर रहा है, ये 2 पार्ट एक्वायर कर रहा है 3 पार्ट में, तो आप इसको राइट करोगे 2/3, ओके। इस तरह से आप सारे पार्ट को सॉल्व करते चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन है आपका स्क्वायर्स है, तो इन स्क्वायर को आप काउंट कर लो। तो यहाँ पे आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड डबल कर दो 10, टोटल 10 है, ठीक है। 10 स्क्वायर्स हैं, तो 10 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर्स जो हैं शेडेड हैं, तो आप इसको फ्रैक्शन में राइट करोगे 3/10, ओके। नेक्स्ट देखिए आप ये ट्रायंगल को देखिए डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को आप काउंट करो कितने पार्ट में डिवाइड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो 9 पार्ट में आप देखोगे कितने पार्ट शेडेड हैं। 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट जो है शेडेड है, तो आप इसको राइट करोगे 4/9, शेडेड पार्ट की हो गया, ठीक है। इसी तरह इस फ्लावर में भी आप देखोगे तो आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पार्ट हैं, ठीक है। 8 पार्ट में 3 पार्ट शेडेड हैं, तो आप इसको राइट करोगे 3/8, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 इज सेइंग दैट शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर। तो ये देखिए जो स्क्वायर है 9 पार्ट में डिवाइडेड है, इसके 4 पार्ट को हमको कलर करना है, ठीक है। तो जब आप 4 पार्ट को कलर करते, मान लीजिए 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट को हमने कलर कर दिया, तो आपका फ्रैक्शन बनेगा क्या, इस तरह आप इसको कलर कर सकते हो। जब आप कलर कर दोगे पूरा, तो ये आपका 4/9 को शो करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4 एंड देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट, ओके। तो हमें इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इन्होंने कहा है कि शेडेड रीजन इज़ 1/4, तो देखिए ये 4 पार्ट में तो डिवाइडेड है, बट ये इक्वली 4 पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हम 1/4 नहीं राइट कर सकते, ओके। वी कैन नॉट राइट इट 1/4 बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो इन फ्रैक्शनल नंबर को आपको फ्रैक्शन में यानी डिजिट्स में राइट करना है। देखिए कैसे फ्रैक्शन में राइट करेंगे इसको हम। देखिए 3/4 लिखा हुआ है, तो आप 3/4 इसको राइट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा है क्या,
4/7, तो 4/7 को आपको 4/7, तो फर्स्ट पार्ट को आप न्यूमरेटर में लिखोगे, सेकंड पार्ट को डिनोमिनेटर में राइट कर दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, क्वेश्चन थर्ड में देखिए 2, तो फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर में लिखा जाएगा तो 2 राइट कर दिया, सेकंड पार्ट जो है 5th है तो 5 राइट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन 5 है, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमें राइट करना है। ओके, तो आप देख रहे हो जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, अपर पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, एंड लोअर पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, एन बाई डी, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे आप देखोगे 4/9 में, ठीक है, 4, तो 4 क्या है, न्यूमरेटर है, ओके, न्यूमरेटर है, ठीक, एंड 9 क्या है आपका, डिनोमिनेटर है, ठीक, डिनोमिनेटर, ठीक, ये डिनोमिनेटर है। तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। 6 में देखिए ये न्यूमरेटर है, ओके, एंड आप 11 को क्या राइट करोगे, डिनोमिनेटर है ये, ठीक है। 8 में देखोगे, 8/15 में आप देखो तो 8 क्या है, न्यूमरेटर है, एंड 15 क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। 12/17 में भी है, 12 क्या है, न्यूमरेटर है, एंड 17 क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। इस तरह से आप सारे राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच, देखिए क्वेश्चन 6 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, इसको फ्रैक्शन में राइट करना है, ठीक है। न्यूमरेटर तो आपको पता है कि अपर पार्ट में न्यूमरेटर होता है तो हम 3, और लोअर पार्ट में होता है डिनोमिनेटर, तो आप इसको बाई 8 कर दोगे। तो इस तरह से आप और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए सेकंड देखिए, न्यूमरेटर 5 एंड डिनोमिनेटर 12, तो 5/12 आप राइट कर दोगे, ठीक। क्वेश्चन थर्ड में देखिए, न्यूमरेटर 7 एंड डिनोमिनेटर 16, तो आप राइट कर दो 7/16, ओके। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 7, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए तो इसमें आपको फ्रैक्शनल नंबर राइट करने, तो कैसे राइट करेंगे आप, देखिए आपको इसमें राइट करना है 2/3, ठीक है, 2/3 राइट करना है। यहाँ पे यस लगा देंगे, इसमें आपको लिखना है 2, यहाँ पे बाई की जगह आप लगाओगे हाइफन का साइन, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे थर्ड्स, ठीक है, ठीक, थर्ड्स लिखना है, ठीक है, 2/3 हो गया। फिर इसके बाद आपको राइट करना है सेकंड में 4/9 को राइट करना है, तो आप क्या लिखोगे, 4 एज इट इज़ रहेगा, 4 हाइफन लगाओगे 9th, ठीक है, यहाँ 9th लिखोगे, 9 की स्पेलिंग राइट करोगे आप, एंड इसके बाद जो है TH लगा दोगे, ठीक, तो आपका 9th हो जाएगा, THS लगा दोगे, तो इस तरह से आपका फ्रैक्शन नंबर राइट हो जाएगा। तो आपने 4/9 को लिखा 4/9, ठीक। इसी तरह आप 2/5 को भी राइट कर सकते हो, आप राइट करोगे 2 हाइफन का साइन लगाओगे, देन 5th, ठीक है, FIFTHS, ठीक है, 2/5 लिखोगे। इस तरह से आप 7/10 लिख दोगे, 1/3 लिखोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे 1 हाइफन साइन देन 3rd। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 24 मिनट, ठीक है। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, 1 आवर इक्वल टू
60 मिनट्स होते हैं, ठीक। तो आप जो है क्या लिखोगे, हमको 24 मिनट्स का फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। तो आपको 1 आवर में 24 मिनट्स कितना फ्रैक्शन पार्ट बनाता है, तो आप देखो 24/60, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10। क्वेश्चन 9 में आप देखेंगे इट इज़ आस्किंग अबाउट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 10। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो आपको बताना है कि नेचुरल ये जो 2 to 10 नंबर हैं उसमें से जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितना पार्ट बनाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको काउंट करना होगा। तो आपको पता है 2 to 10 9 नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। देन आपको उसमें से प्राइम नंबर को पहले फाइंड आउट करना होगा। तो प्राइम नंबर होंगे आपके 2, 3, 5 देन 7, ठीक है। 2, 3, 5 and 7, these are the prime numbers in between the 2 to 10। तो इसके टोटल नंबर कितने हुए 4, यानी ये 4 प्राइम नंबर्स हैं 2 to 10 के बीच में, ओके। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना बनाते हैं, तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 2 to 10 9, आउट ऑफ विच 4 आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के 4 हैं, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया 4/9, ओके। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 10 देखिए, डिटरमाइन फर्स्ट क्वेश्चन 2/3 ऑफ 15 पेंस, ठीक है। तो आपको पता है कि 2/3 को, ठीक है, यहाँ पर हम ऑफ हटा दें तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं एंड देन 15, ठीक। तो आप इसको डिवाइड कर दो 3 से 15 को, तो 5 आ जाएगा। दैट्स मीन 5 2 जा 10, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 आएगी। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 15 पेंस है, 15 पेंस का 2/3 कितना होगा। तो 2/3 कितना होगा, यानी 2/3 कितना होगा। तो आप क्या करो, एक और मेथड है जो जनरल मेथड है, आप क्या करो इस 15 पेन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, 1 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक। एंड थर्ड पार्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 के इक्वली 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। उसमें से 2 पार्ट्स हमने ले लिया, ठीक है, इन 2 पार्ट्स को ले लिया। तो आपने कितने पेन लिए, देखिए 10 पेन हो गए ना ये आपका। तो 2/3 जो है 15 का कितना बना रहा है 10, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 27 को 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड करोगे जब आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसी तरह इसे 3 पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपने 27 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। देन 2 पार्ट्स को आपने ले लिया, ठीक है। तो जब आपने 3 पार्ट्स में 2 पार्ट ले लिया तो टोटल आपके पास 18 हो गया, ठीक है। तो आपका जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 ऑफ 27 विल बी, तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 18, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, नहीं तो आप 2/3 राइट करोगे, देन ऑफ का साइन हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, 27 राइट करोगे, देन 3 से 27 को डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी 9 हो जाएगा। देन 2 × 9 की वैल्यू हो जाएगी 18, ठीक। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। थर्ड को भी आप उसी तरह सॉल्व करो, 2/3 ऑफ का साइन हटा देंगे, ऑफ को हटा के साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का, देन 36 राइट करोगे, देन आप 3 से 36 को डिवाइड कर दीजिए, तो
आंसर आएगा 12, देन 2 इंटू 12 यानी 2 मल्टीप्लाई विथ 12 का प्रोडक्ट आएगा 24, तो आपका आंसर 24 हो जाएगा। ओके, तो 24 बैलून्स हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन जो है अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 11। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 10 की तरह ही 3/4 ऑफ 16 कप। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, 3/4 ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, देन 16 लिख दोगे, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए 16 को, देन 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। ठीक, आपका आंसर 12 होगा। तो 16 कप का 3/4 पार्ट कितना होगा, दैट विल बी 12 कप्स। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीलम हैज़ 25 pencils. She gives 4/5 of them to Meena. How many pencils does Meena get? How many pencils are left with Neelam? तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स नीलम हैज़ 25 पेंसिल्स हैं नीलम के पास। ठीक है, नीलम के पास 25 पेंसिल्स हैं। ओके, अभी आप देखो 4/5 ऑफ देम जो है उसने मीना को दे दी, तो 25 का 4/5, तो 4/5 इंटू 25 आप फाइंड आउट कर लो, तो 4/5 जो 25 का होगा दैट विल बी 20। ओके, तो 4/5 ऑफ 25 इक्वल टू 20। ठीक है, तो 25 का 4/5 20 होगा। ठीक है, सो नीलम ने 20 पेंसिल्स मीना को दे दी। ठीक, तो हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम, तो नीलम के पास कितनी बची। ठीक है, तो देखिए नीलम के पास टोटल पेंसिल कितनी थी 25, एंड मीना के पास कितनी हो गई 20। नाउ हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम, अब नीलम के पास कितनी पेंसिल बची, तो लेफ्ट पेंसिल्स होंगी इक्वल टू 25 माइनस 20 इक्वल टू होगा 5, तो नीलम के पास अब 5 पेंसिल्स रिमेन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 13 देखिए, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप जो है एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देन ये आपका 0 से स्टार्टिंग है। ठीक है, आपको पता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, लेसर होगी। तो जब ये लेस होगी 1 से, तो आप देखोगे इसको हम 0 to 1 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 1 राइट कर देते हैं। ठीक है, इस जगह पे 1 राइट रहेगा। ओके, देन हम 0 to 1 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, 6 एंड 7। ठीक है, सपोज दैट ये इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, हम इसको राइट कर लेते हैं। ठीक, 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 पार्ट में हमने इसको इक्वली डिवाइड कर लिया। ठीक है, और हमें रिप्रेजेंट क्या करना है 3/8, तो 3/8, तो हम इसके 3 पार्ट्स ले लेते हैं। तो 1 पार्ट ये है, 2 3, 3 पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो ये 3/8 आपको यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको P से रिप्रेजेंट करते हो, ये जो आपका पॉइंट होगा 3/8 हो जाएगा। ओके, ठीक, उसी तरह आप देखो, आप एक लाइन बनाओ।
ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पे हम 0 मानते हैं, ठीक, एंड यहाँ पे हम इसको 1 मानते हैं, ठीक। अब इस पूरी डिस्टेंस को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसको हम काउंट करते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इक्वली पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। अब हमको 5 पार्ट्स लेने हैं, तो 5 पार्ट हमारा कहाँ बनेगा, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारा 5 पार्ट इस जगह बनेगा, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 5/9, ठीक है। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।